हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर का नेम है उसका बेसिक फुली एक्सप्लेन करके। बेसिक मैंने पहले ही लिख रखा है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको प्रॉपर जो है वो कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखिए बेसिक जो है वो न्यू एनसीईआरटी जो मैथ बुक चेंज हुई है उसके अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा हमारा। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कि कौन सा नंबर क्या होता है, सभी नंबर्स के बारे में इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। आगे हम फंडामेंटल थ्योरम पढ़ेंगे अर्थमेटिक की। उसके बाद हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे अच्छे से। उसके बाद इसकी समरी होगी हमारे पास। ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन में हम सभी नंबर को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे फुली। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में पहले आपको सिंपल में बता दूं, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो है हमारे पास मैथ में नेचुरल नंबर। जैसे काउंटिंग नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं n = 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, 1 टू लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर मैथ में और सारे के सारे नेचुरल नंबर है हमारे पास। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर सिंप्लीफाई, अगर सिंपल हम समझे तो सिंप्लीफाई 0 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं वो है हमारे पास होल नंबर। देखो नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, नेचुरल नंबर 1 टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक खत्म। होल नंबर 0 टू इन्फिनिटी जाते हैं, 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक खत्म होते हैं। जैसे 0 अलॉन्ग विद ऑल नेचुरल नंबर, कहते हैं अगर हम सारे नेचुरल नंबर के साथ 0 को लगा दें तो वो बन जाते हैं हमारे पास होल नंबर। जैसे 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। ऑल नंबर फ्रॉम नेगेटिव 0 और पॉजिटिव आर कॉल्ड इंटीजर्स। इट मीन्स मैथ में चाहे नेगेटिव नंबर हो, चाहे 0 इंक्लूड हो, चाहे पॉजिटिव नंबर हो, इट मीन्स -∞ टू -1 0 इंक्लूड होगा, 1 टू इन्फिनिटी सारे के सारे नंबर मैथ में है हमारे पास इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स जिसमें -∞ टू -1 तक आ जाता है। फिर आता है 0 इंटीजर जिसमें ओनली 0 ही आता है हमारे पास इंक्लूड होता है। और 1 टू इन्फिनिटी तक हमारे पास होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ये 3 कैटेगरी हमारे पास इंटीजर्स की हैं। क्लियर है। आगे आ जाते हैं हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स सिंपली बेसिकली जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं उसको हम रियल नंबर कहते हैं मैथ में। देखिए ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, आगे है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो क्या होते हैं, जिसको हम अपॉन में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर जो कि रैशनल की कैटेगरी है। रियल नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q, रियल नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं हम रैशनल नंबर। जैसे -1 है, -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1/1 P/Q की फॉर्म में हो गया ना। एक तरीके से अपॉन में लिख सकते हैं तो उस नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसको हम नोटा फॉर्म हो P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मोस्टली ये नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वायरिंग। देखो ये कैसे होते हैं, देखो कुछ तो नंबर इरेशनल नंबर में ऐसे होते हैं जो रूट में होते हैं, जिनका रूट नहीं निकल सकता है। ठीक है, कुछ होते हैं कि ऐसी डिविजिबल हमारे पास ऐसा डिवीज़न आ जाती है जिसको बार बार करने पे वही रिपीट आ जाता है, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। आल्सो पाई हमारे पास जो नंबर है मैथ में वो भी इरेशनल नंबर है। जो पाई की वैल्यू है 3.14 जो भी है वो भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। क्लियर है इतना आपको। आइए आगे हम देखते हैं प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, वैसे आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ पहले। प्राइम नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिविजिबल होते हैं। मतलब जैसे हम सपोज करो 2 लगा लें, 2 वैसे पूरे के पूरे प्राइम नंबर जितने प्राइम नंबर है उनमें से 2 सिर्फ एक लौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर हैं। जो आपको MCQs में भी पूछ सकते हैं वो। ठीक है, इसलिए बेसिक पढ़ना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MCQ बेसिक में से ही आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो रियल नंबर हमारे पास समझ गए आप। आगे प्राइम नंबर है हमारे पास ओनली फैक्टर आर 1 एंड इटसेल्फ, जिसका फैक्टर 1 होता है और वो खुद अपना फैक्टर होता है, वो होते हैं प्राइम नंबर। जैसे हमने 2 ले लिया, 2 का देखो 2 का एक तो अपना फैक्टर होगा, 2 अपने आप पे जाएगा, एक उसका फैक्टर होगा 1। देखो 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर्स होता है। ठीक है, तो हमारे पास वो क्या होंगे, हमारे पास प्राइम नंबर जो अपने टेबल पे जाते हैं या फिर 1 पे जाते हैं हमारे पास।
क्लियर है। आगे हमारे पास है कॉम्पोजिट नंबर, जो नंबर प्राइम नहीं होते वो नंबर होते हैं हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर है। ये तो या तो 1 पे जाएंगे डिविजिबल होते हैं, या इटसेल्फ अपने आप पे डिविजिबल होते हैं, इसके साथ साथ ये अदर नंबर्स पे भी डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 है, देखो 4 ले लिया हमने, देखो 4 एक तो 2 पे भी जाएगा, अदर नंबर पे चला गया, ठीक है, अपने पे भी जाएगा, इटसेल्फ 1 पे तो जाएगा ही जाएगा, 1 पे तो हर एक नंबर जाता है, तो 1 पे भी जाएगा, तीनों पे चला गया ना, तो ये है हमारे पास कॉम्पोजिट, मतलब जो जो नंबर प्राइम नहीं है वो नंबर है हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आइए देख लेते हैं इसमें क्या कह रहे हैं हमें स्टेटमेंट में। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये हमें बोल रहे हैं, मेन यही स्टेटमेंट है, हर एक कॉम्पोजिट नंबर को हम इसकी प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। मैंने कॉम्पोजिट नंबर आपको इंट्रोडक्शन में बताया ना क्या होते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास 6 है कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम तो नहीं है तो कॉम्पोजिट हुआ ना है, तो इसको जब हम इसका HCF निकालेंगे तो 3 और 2 आ गया, तो 3 × 2 इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकते हैं ना। आप कोई भी अपनी तरफ से और कॉम्पोजिट नंबर ले लीजिए, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को ये कहते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, एंड जी फैक्टराइजेशन जो दोनों नंबर की फैक्टराइजेशन यूनिक होगी, मतलब अलग अलग होंगे हमारे पास। अपार्ट फ्रॉम दिस कहते इसके अलावा ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, कहते इनके ऑर्डर भी जो है वो अलग होंगे हमारे पास। क्लियर है। हमारे पास 3 × 2 लिख लिया हमने 6 को, ये दोनों क्या है यूनिक है, ऑर्डर अलग है, और हमारे पास इसका क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में आ गई, दोनों ये नंबर हमारे पास प्राइम नंबर है। आई होप आपको थ्योरम समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आइए देख लेते हैं इसमें क्या कह रहे हैं हमें स्टेटमेंट में। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये हमें बोल रहे हैं, मेन यही स्टेटमेंट है, हर एक कॉम्पोजिट नंबर को हम इसकी प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। मैंने कॉम्पोजिट नंबर आपको इंट्रोडक्शन में बताया ना क्या होते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास 6 है कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम तो नहीं है तो कॉम्पोजिट हुआ ना है, तो इसको जब हम इसका HCF निकालेंगे तो 3 और 2 आ गया, तो 3 × 2 इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकते हैं ना। आप कोई भी अपनी तरफ से और कॉम्पोजिट नंबर ले लीजिए, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को ये कहते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, एंड जी फैक्टराइजेशन जो दोनों नंबर की फैक्टराइजेशन यूनिक होगी, मतलब अलग अलग होंगे हमारे पास। अपार्ट फ्रॉम दिस कहते इसके अलावा ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, कहते इनके ऑर्डर भी जो है वो अलग होंगे हमारे पास। क्लियर है। हमारे पास 3 × 2 लिख लिया हमने 6 को, ये दोनों क्या है यूनिक है, ऑर्डर अलग है, और हमारे पास इसका क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में आ गई, दोनों ये नंबर हमारे पास प्राइम नंबर है। आई होप आपको थ्योरम समझ आ गई होगी। आइए इस थ्योरम को हम एग्जाम्पल की मदद से समझें। एग्जाम्पल जो है आपको NCERT में दी हुई है इसी थ्योरम के आगे, उसी एग्जाम्पल की मदद से आपको इसको समझाती हूँ। देखिए हमारे पास ये जो नंबर है ना, ये कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि ये प्राइम नहीं है और टेबल पे जा रहा है ना हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसका निकाल देंगे पहले HCF। देखिए 32760, पहले इसको 2 पे ले जाते हैं, 2 पे हमारे पास आ जाएगा 6380, फिर हम इसको फिर 2 पे ले जाते हैं, हमारे पास आ जाएगा 8190, फिर 2 पे ले जाते हैं इसको, फिर हमारे पास आ जाएगा 095, फिर हम इसको ले जाते हैं 5 पे ले जाते हैं, चलो तो वो हमारे पास आ जाएगा 819। नेक्स्ट हम इसको ले जाते हैं 3 पे, हमारे पास आ जाएगा 273, फिर हम इसको 3 पे ले जाते हैं, 3 हमारे पास आ गया इसका 91, तो आगे हम फिर इसको 7 पे ले जाते हैं, चलो फिर आ जाएगा हमारे पास 13, तो 13 पे ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, होगी ना इसकी प्रॉपर हमारे पास ये फिनिश। क्लियर है। हमने इसकी कर लिया HCF। अब आप देखिए जो इसके नंबर आए हैं बाहर, कॉम्पोजिट नंबर था ना, जो बाहर वाले नंबर आए इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं ना, ये सारे के सारे प्राइम नंबर ही तो है हमारे पास। क्लियर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इजिकल टू 2 × 2 × 2 × 5 × 3 × 3 × 7 13 लिख सकते हैं ना हम इसको ऐसे। तो क्या हुआ हमारे पास थ्योरम क्या थी कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं। यस हम लिख सकते हैं। कहते हैं यूनिक आएंगे, हाँ यूनिक भी आए हैं हमारे पास कुछ। क्लियर है हमारे पास, क्लियर आपको थ्योरम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिटेल में रिवाइजिंग इरेशनल नंबर, थर्ड पार्ट में इसके।
क्या है इसमें कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं अब हम। एन इरेशनल नंबर इज नंबर, इरेशनल नंबर वो नंबर होता है दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, जिसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। इट मीन्स पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, चाहे जीरो हो, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, किसी को हम जो इरेशनल होगा ना उसको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर वो होते हैं हमारे पास हैव डेसिमल एक्सपेंशंस दैट नाइदर, इनकी एक डेसिमल एक्सपेंशंस, इट मीन्स डेसिमल आंसर होता है इनका एक जो ना तो टर्मिनेट होता है और नॉर बिकम पीरियोडिक और रिक्वायरिंग, ना ही पीरियोडिक और ना ही रिक्वायरिंग होता है। देखिए ना तो देखो इसका मतलब ये है इन तीनों चीज़ों का, ना तो इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल √2 है, √3 है, वही सभी नंबर इरेशनल होंगे जिसका रूट से बाहर जो आंसर है वो प्रॉपर नहीं हमारे पास आएगा। क्लियर है, जिसका रूट से बाहर प्रॉपर आंसर आ गया वो हमारे पास इरेशनल नंबर जो है वो नहीं है, वो रैशनल नंबर है हमारे पास। क्लियर है, हमारे पास पता लग गया आपको। नेक्स्ट दूसरी इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे पाई होगी हमारे पास, ठीक है, 3.14 हो गया। कुछ होते हैं नॉन रिपीटिंग, जैसे रिपीट होते हैं 3.14 14 अगेन आई जाता है, या फिर कई बार 3.4444 ऐसे आई जाता है। हम डिवाइड करते हैं नॉन रिकायरिंग या नॉन हमारे पास टर्मिनेट, ऐसे नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमारे पास पाई √3 हो गया, √5 हो गया, √2 हो गया, या फिर ऐसा नंबर जो रिपीट होता जाए। ठीक है, ये सारे नंबर हमारे पास किसकी कैटेगरी में आते हैं, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। क्लियर है आपको इरेशनल नंबर। लास्ट में आ जाती है हमारे पास इसकी समरी, जो कि बुक में गिवन दी हुई है। समरी में देखो हमें टोटल बताया गया क्या क्या हमने पढ़ लिया है, एक आधी चीज़ जो रहेगी वो हम पढ़ लेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम कर चुके हैं कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होता है। ठीक है, वो सारे यूनिक होते हैं और ऑर्डर भी प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं उनके। ठीक है, आगे हमारे पास सेकंड है ये P इज प्राइम, P डिवाइड्स ए स्केयर। अगर कहते हैं P प्राइम होगा तो वो ए स्केयर से डिवाइड होगा ही होगा। P डिवाइड्स ए वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर, अगर वो P ए से डिवाइड होगा तो ए आगे पॉजिटिव इंटीजर होगा हमारे पास। क्लियर है, आगे हमें प्रूफ करना है कि √2 √3 इरेशनल, वैसे तो हमें देख के पता लग जाते हैं, पर हम जो 1.2 एक्सरसाइज है इसमें प्रूफ करके दिखाएंगे भी ये इरेशनल नंबर कैसे हैं हमारे पास। ठीक है, इसको रैशनल नंबर ले लेंगे हम लेट करके, फिर इसको इरेशनल जब हम 1.2 करेंगे तो उसमें हम इनको प्रूव करके दिखाएंगे। ये क्लियर है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।